तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आज का एपिसोड होने वाला है वो इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अभी इस सीरीज़ का एक ही सीज़न जो है वो रिलीज हुआ था और इस एपिसोड के साथ में वो सीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका अगला सीज़न जो है वो कब तक आएगा इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी करना शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए तब तक के लिए हम लोग जो है वो अपनी किसी न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारा आज का आखिरी एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुवली जो होता है वो शॉप ओनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सीनियर आप कहना क्या चाहते हो, आपकी बात जो है मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। और इतना बोलकर लुवली जैसे ही उस शॉप ओनर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो वो शॉप ओनर होता है वो तो अपनी पूरी शॉप को लेकर अचानक से वहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो पीछे से आकर जो लुवली होता है उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड शाह आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो उसी ग्रुप का लीडर होता है जो कि मरमिड को पकड़ने के लिए आए थे। और अब जो वो बॉस होता है वो उस पर लुवली से बोलता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने जो वो मरमिड थी उसे कैच कर लिया। जो सुनकर लुवली जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी फॉक्स डीमन जो होती है वो लुवली से बोलती है कि मास्टर जिस चोर को हमने पहले पकड़ा था असल में ये उसका लीडर है, और यहाँ पर आने से पहले ही मैंने आपकी बॉडी के ऊपर एक स्पेल जो है वो कास्ट कर दिया था, जिस कारण आपका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल उसी लुटेरे की तरह हो चुका है जो कि मरमिड को पकड़ना चाहता था। लेकिन किसी कारण से जो वो मॉन्क था उसने आपके रियल अपीयरेंस को देख लिया। मैं नहीं जानती हूँ कि उसने ये कैसे किया। जो सुनते के साथ ही अब लुवली जो होता है वो हंसते हुए उस लीडर से बोलता है कि लीडर मुझे माफ़ कर देना, वो मरमिड जीते हुए भागने में कामयाब हो गई। सच में मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। जो सुनकर वो लीडर लुवली से बोलता है कि सच में तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, पहले यहाँ पर के काम को निपटा दे उसके बाद में मैं तुमसे डील करूँगा। और अब इतना बोलकर वो लीडर जो होता है वो लुवली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ले जाते हुए बोलता है कि अब हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बच गया है, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो पहले ही सिटी छोड़कर जा चुकी है, तो इसीलिए जल्दी से मेरे साथ में चलो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन जो है मुझे उसी टारगेट के पास में लेकर जा रहा है जिसके बारे में अलायंस लीडर ने मेंशन किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सच में वो शॉप ओनर मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, टारगेट जो है वो मुझसे ही रिलेटेड है। और अब लुवली के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू लिंगजियान के ऊपर आ जाता है जो कि एक पर्सन के साथ में बात करते हुए जा रही होती है। और लिंगजियान को देखने के बाद में लुवली अपने मन में सोचता है कि ये लिंगजियान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ये अपने आप ही चलकर आ जाती है। क्या अलायंस लीडर ने यहाँ पर मुझे इसे ही बचाने के लिए भेजा है, लेकिन आखिर इसे बचाने की क्या ज़रूरत है, इसके पास में तो पहले से ही इतनी स्ट्रेंथ है कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। और लुवली के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रुप का लीडर होता है वो लुवली से बोलता है कि इस लड़की को क्लियरली देख लो, ये हेवनली रिवर्स वॉर्ड सेक्ट की लिंगजियान है और हम लोगों का आज का मिशन है इसे जिंदा कैप्चर करना। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उस लीडर से बोलता है कि उसके साथ में जो पर्सन है उसका क्या करना है, क्या हमें उसे मारना है। जो सुनकर लीडर लुवली से बोलता है कि नहीं, उसे हमें नहीं मारना, असल में वो हमारी ही साइड है। वो पर्सन यहाँ पर लिंगजियान को पकड़ने में हमारी मदद करने वाला है और लिंगजियान के बारे में इंफॉर्मेशन भी उसी ने ही हमें दी थी और वो लिंगजियान के साथ में आज रात इंजॉय करेगा, जिसके बाद में वो डीमन सेक्ट का जो लुवली है उसे लिंगजियान को दे देगा। जो सुनकर लुवली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मेरे फेवर को पाने के लिए मुझे इतनी लड़कियां जो है वो क्यों देना चाहते हैं। और इतना सोचकर लुवली उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और लुवली के इतना बोलते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं दूसरी साइड जो है वो जा रहा हूँ, तुम लोग जो है वो आगे से उसके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करना। जो सुनने के बाद में लुवली बोलता है कि क्या हमारे साथ में कोई और भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो लुवली के पास में आ जाता है। लुवली के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अगर उस मरमेड की बात की जाए तो वो केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की एक कल्टीवेटर थी, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल जाए। तो इसीलिए मुझे सच सच बताओ कि क्या सच में तुमने उसे भागने दिया या फिर तुमने उसे कैप्चर कर अपने पास में रख रखा है और तुम डेली उसके साथ में एंजॉय जो है वो मार रहे हो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मेरे पास में एक एक्साइटेड गेम है, क्या तुम लोग उसे खेलना चाहोगे। जो सुनने के बाद में वे दोनों हैरान होते हुए लुवली से बोलते हैं कि क्या एक एक्साइटेड कर देने वाला गेम, हाँ हम लोग जो है वो ट्राई करना ज़रूर चाहेंगे। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो भी डीमन फॉक्स को ऑर्डर दे देता है। जो सुनकर डीमन फॉक्स जो होती है वो भी अब उन दोनों के पीछे आकर जो अपना स्पेल होता है उसे कास्ट करने लगती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो लिंगजियान के पास में आ जाता है जो कि उस दूसरे लड़के से बोलती है कि मास्टर हुआ हम लोग तो जो स्वॉर्ड पील है वहाँ पर जाने वाले थे ना, तो फिर आखिर आप मुझे लेकर इस जगह पर क्यों आ गए। जो सुनकर वो लड़का लिंगजियान से बोलता है कि मिस लिंगजियान आप जिस स्वॉर्ड पिल को लेना चाहती हो असल में वो 3 फीट बड़ी है और डायमंड कवर की है, ऑर्डिनरी इंसान तो उसे देख भी नहीं सकते।
तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस तरह की कीमती जो चीज़ है उसे ऐसे ही ओपनली सभी लोगों के सामने ऑक्शन किया जाएगा? असल में उस पिल को सेल करने के लिए एक प्राइवेट ऑक्शन जो है वो रखा गया है जहाँ पर कि हम लोग जा रहे हैं और इस ऑक्शन के जो नियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। एक पर्सन अपने साथ में केवल एक ही पर्सन को लेकर जा सकता है। इसीलिए मिस लियांग जियान मैंने आपको अपने साथ में चलने के लिए बोला था और यिन ली को वहीं पर ही रुकने के लिए बोला था। तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि यंग मास्टर हुआ, आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो। आपके इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो हम लोग जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और लिंग जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ली जो होता है वो उन दोनों के आगे आ जाता है और उन दोनों के आगे आते हुए उनसे बोलता है कि अब तुम लोगों को कहीं पर भी जो है वो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोली को देखते के साथ ही वो लड़का भी खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये लोग यहाँ पर आ गए। और इतना सोचकर वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं हुआ लिया हूँ 8 सेल्ट मर्चेंट गिल्ड से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रास्ते को आकर इस तरह से रोकने की? जो सुनकर लोली जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मेरे सामने ये बेफालतू की एक्टिंग जो है वो कहना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पीछे खड़ी हुई जो लड़की है उसके साथ में एक रात सोना चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ पर जेंटलमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए लोली से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे अपना नाम बताओ। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अटैक को बनाकर उसकी तरफ पंच मारते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा फादर हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो लड़का जो होता है वो आगे बढ़ते हुए लिंग जियान से बोलता है कि मिस्टर लिंग जियान आप केयरफुल रहना, इस बास्टर्ड को मैं संभालता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुवली के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है और लुवली से फाइट करते हुए आराम से बोलता है कि तुम क्रोकोडाइल गॉड होना कि तुम यहाँ पर ये बेफालतू की बकवासें क्या कर रहे हो और इतनी ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो तुम कितनी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? इस तरह से फाइट की तो मैं बेफालतू की इंजर्ड हो जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लिंग जियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये दूसरा पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने इसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी इसके लड़ने का जो तरीका है वो मुझे इतना ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है? और लिंग जियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ग्रुप का लीडर होता है वो पीछे से लिंग जियान की तरफ बोतल को शूट करते हुए उसे बोलता है कि लिंग जियान अब तुम नहीं बच सकती हो, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो उस बोतल के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी? और लिंग जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बोतल का सारा पॉइजन जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिस कारण वो गैस बनकर चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उस पॉइजन का असर जो होता है वो लिंग जियान के ऊपर भी होने लगता है। जो देखकर लिंग जियान जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार की पॉइजन गैस थी? जो सुनकर वो लीडर जो होता है वो लिंग जियान के सामने आ जाता है। उसके सामने आते हुए बताता है कि इसके अंदर मैंने स्ट्रेंज और टॉक्सिक पॉइजन जो है वो मिलाया था, जल्दी ही तुम्हें अच्छा फील होगा। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को देखकर वो लड़का भी लुओली के साथ में फाइट करना बंद कर देता है और लिंग जियान की ऐसी हालत को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो लुवली के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्टिंग कर रहे थे? या तो अपने आप को अच्छे से बिहेव करना सिखा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा हुआ जो इनाम है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाकर तुम्हें मरवा दूंगा। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो उस लड़के के गाल के ऊपर एक रैपट सेकते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो? और अब लुवली के रैपट मारने के कारण उस लड़के को और भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की? और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो ग्रुप के लीडर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने लोगों को यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना क्यों नहीं सिखाते हो? तुम्हें इन्हें अच्छे से बिहेव करना सिखाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लीडर उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे लिए पूरी तरह से यूजलेस हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो लुवली होता है उसके पास में आ जाता है और बोलता है कि जो लिंग जियान जो है वो हमारे पास में आ चुकी है, अब बस हमें आज रात उसके साथ में एंजॉय करना है, जिसके बाद में हम उसे डीमन सेक्ट के अंदर लेकर चले जाएंगे और लुवली को दे देंगे। तो इसीलिए अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, तो फिर हम बेफालतू के लिंग जियान को तुम्हारे साथ में शेयर क्यों करें? जो सुनकर उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लीडर से बोलता है कि बास्टर्डो, क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही लुवली जो होता है वो उस लीडर के गाल के ऊपर भी रैपर चिपकाते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो इस प्लान का पार्ट तुम भी थे। और अब लुवली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी जो स्किल होती है उसे एक्टिवेट करते हुए उससे बोलता है कि क्रोकोडाइल गॉड, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन चुके हो, तो ठीक है अब तुम्हारे भी हेल के अंदर जाने का टाइम आ चुका है।
जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आकर उसे धक्का देते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए इस अटैक को तुम संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीडर का अटैक सीधे आकर उस लड़के से टकराता है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है। और तभी जो लीडर होता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, 7 किलर टाइगर और जो अर्थ पैंथम है वे दोनों कहाँ पर चले गए, वे यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जो सुनकर लुओली जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि जो तुम्हारे दोनों साथी है वो यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि वे दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन्हीं दोनों बंदों के ऊपर आ जाता है जो कि डीमन फॉक्स के स्पेल के अंदर होते हैं। और उनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ब्यूटी तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा टेस्टी है, तभी दूसरे वाला बोलता है कि ब्यूटी तुम्हारा बट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उनकी हालत को देखकर जो डीमन फॉक्स होती है वो हंसने लगती है, रास्ते हुए बोलती है कि युवान यंग स्टेज से नीचे के जो कल्टीवेटर है, अगर मास्टर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मेरा जो इल्यूजन होता है उसके अंदर से नहीं निकल सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि तुम क्रोकोडाइल गोड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, मुझे जल्दी से बताओ तुम कौन हो। जो सुनकर लुओली उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, इतनी देर से तो तुम लोग मेरे नाम को मेंशन कर रहे थे। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और अपने असली रूप में आते हुए उससे बोलता है कि तुम लोग तो यहाँ पर मेरे फेवर को प्राप्त करना चाहते थे, मैं ही तो लुओली हूँ यिनमिंग गोस्ट सेक्ट से। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो लुओली के ऊपर अटैक कर देता है। लुओली के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा, अगर तुम लुओली हो तो फिर मैं यिनमिंग गोस्ट एम्परर हूँ। जो सुनकर अब लुओली जो होता है वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ मेरे बारे में इतनी न्यूज है वो फैली हुई है, लेकिन क्या किसी ने भी मेरा एक आध पोस्टर जो है वो नहीं बनाया है, जो कि लोग मेरे चेहरे को भी नहीं पहचानते। लेकिन छोड़ो, मैं बेफालतू के तुम्हारे साथ में यहाँ पर बकवास नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारे जैसे पर्सन को मुझे दोस्त बनाने में कोई भी इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से जो ये फाइट है इसे ख़त्म करना है। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो उस लीडर के ऊपर और नीचे एक एनर्जी की शील्ड सी बना देता है, जो देख कर वो लीडर जो होता है वो हंसते हुए लुओली से बोलता है कि मैं हाफ स्टेज युवान यंग स्टेज पर हूँ और तुम यहाँ पर फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की कल्टीवेटर से मुझे हराना चाहते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरा स्वॉर्ड एरे जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरी जो स्वॉर्ड एरे है उसे संभाल पाते हो या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपने स्वॉर्ड स्पेल को एक्टिवेट करते हुए जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है उसे समन कर लेता है। और हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो वहाँ पर अपने यंग रूप में आती है और वहाँ पर आते के साथ ही अपनी किसी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अपनी एनर्जी से वो एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे बना देती है, जिसे देखने के बाद में जो लीडर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली से फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर के पास में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकती है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, लेकिन डाओ आर्टिफैक्ट तो कर सकता है। क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास में डाओ आर्टिफैक्ट है। और अब डाओ आर्टिफैक्ट का नाम सुनते के साथ ही तो उस बंदे की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में डाओ आर्टिफैक्ट है, लेकिन आखिर तुम हो कौन। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो स्वॉर्ड को सीधे उस बंदे के ऊपर गिरा देता है। और जैसे ही स्वॉर्ड उसके ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बन चुका होता है और वो बंदा भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो लुओली के पास में आते हुए बोलती है कि लुओली, तुम तो ऐसे मामूली से पर्सनों को मारने के लिए भी मुझे बाहर बुला लेते हो, इसे मारने में तो सच में मेरे बस हाथ ही गंदे हुए। जो सुनने के बाद में लुओली हंसते हुए उससे बोलता है कि लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ में काफ़ी सारी स्वॉर्ड पिले भी लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लुओली का शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो लिंगजियान की तरफ देखते हुए स्वॉर्ड स्पिरिट से बोलता है कि ठीक है, तुम इन्हें आराम से खाओ तब तक कि मैं इसे देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो लिंगजियान के पास में आ जाता है। लिंगजियान को उठाते हुए उसे बोलता है कि लिंगजियान, मुबारक हो, तुम दोबारा से मेरी प्रिजनर जो है वो बन चुकी हो और मैं जानता हूँ कि तुम जागी हुई हो, तो इसीलिए बेफालतू के इस तरह से प्रिटेंड करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लिंगजियान जो होती है वो भी उड़ जाती है और लुओली के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलती है कि लुओली, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगजियान इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो लुओली के ऊपर अटैक भी नहीं कर पाती। जो देखकर लुओली जो होता है वो लिंगजियान से बोलता है कि लिंगजियान, क्या तुम बोल चुकी हो कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, इस टाइम पर तुम इतनी कमज़ोर हो कि तुम तो प्रॉपरली स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही लिंगजियान लुओली के ऊपर ही गिर जाती है और उससे बोलती है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी जैसी ये खूबसूरत लड़की को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए अभी के टाइम की तो इस टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, क्योंकि ज़्यादातर तो तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती हो। जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो लोली से दूर होते हुए उसे बोलती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, मुझसे दूर हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है, जो देख कर लोली जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि लिंग जियान हम लोग पहले एक ही बार मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें इस तरह से मायने नहीं दे सकता। जो सुनकर लिंग जियान जो होती है वो लोली से बोलती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जो सुनकर लोली जो होता है वो लिंग जियान के पैर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी ब्लड की वाइज जो है वो पूरी तरह से फुल है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पॉइजन को ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो बहुत ही क्यूट तरह से रोने लगती है। रोते हुए लुवली से बोलती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, मैं तो यहाँ पर जो तुम्हारा पॉइजन है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर मुझे अपनी क्यूआई को सेंड करना होगा ताकि जो पॉइजन है उसे रिफाइन किया जा सके। जो सुनकर लुवली उसे लिंग जियान उससे बोलती है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर मेरे पैरों को ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। जो सुनकर लुवली जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम भी बाकी के इमॉर्टल अलायंस के मेंबरों की तरह ही हो जिनके अंदर की बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। आखिर तुम किसी भी बुक को उसके कवर से कैसे जज कर सकती हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी 18 साल की जो प्यारी सी वर्जिनिटी है उसे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इस तरह से बेकार कर सकता हूँ। बेफालतू के दिन में सपने देखना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है उसे लुवली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी लुवली जो होता है वो लिंग जियान से बोलता है कि ठीक है, बातें करना बंद करो, सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी से जो पॉइजन है उसे निकाल दूँ। जो सुनने के बाद में लिंग जियान उससे बोलती है कि अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना चाहते हो तो फिर तुम मेरे जूते क्यों निकाल रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुवली जो होता है वो उसके जो सॉक्स होते हैं उन्हें भी निकालते हुए उससे बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालना है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी जो है उसे टच करना होगा, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे पैरों के ऊपर से ये सॉक्स और जूते जो है वो निकालने पड़ रहे हैं ताकि मेरी क्यूआई जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सके। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो भी लेट जाती है और शांत होते हुए लुवली से बोलती है कि तुम बस मेरे केवल जूते ही निकालोगे ना। जो सुनने के बाद में लुवली उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और अब इतना बोलकर लुवली जो होता है वो अपने काम को शुरू कर देता है और लिंग जियान से बोलता है कि तुम्हें ऐसा कहने से थोड़ा अजीब सा जो है वो फील होगा, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, याद रखना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो सुनकर लिंग जियान भी ओके बोल देती है, लेकिन वो अजीब अजीब से जो साउंड होते हैं उन्हें भी निकालने लगती है। जो देखकर लुवली जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो लिंग जियान होती है उसे बोलता है कि ये बेफालतू के अजीब अजीब से साउंड निकालना बंद करो, मैंने पहले ही बोला था कि अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं क्या करूँ, तुम मुझे ज़्यादा पुश कर रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन लुवली एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आई कि तुम आखिर क्या यहाँ पर क्या कर रहे हो। आखिर तुम इतने ज़्यादा काइंड कब से हो गए जो कि तुम मेरे पॉइजन को निकालने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आ गए। जो सुनकर लुवली उसे बोलता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि जो तुम्हारी अलायंस लीडर है उसने फोर्सफुली मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करने वाली। अगर हमारी जो इमोर्टल अलायंस की लीडर है उसे मेरी मदद कराने के लिए किसी को भेजना ही होता तो इमोर्टल अलायंस के अंदर बहुत पावरफुल लोग हैं, वो उनमें से किसी को भेज सकती थी, उसे यहाँ पर तुम्हें भेजने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर लुवली उससे बोलता है कि यकीन करो या मत करो, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन छोड़ो, वैसे भी सच के ऊपर कोई भी यकीन जो है वो नहीं करता है। सच बताओ तो मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारे पैर जो है वो अलायंस लीडर से भी ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पैर देखने थे। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान उसे लात मारते हुए बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अलायंस लीडर के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देख रही होती है और लुवली की बात को सुनकर वो भी अपने पैरों को देखने लगती है और अपने पैरों को देखते हुए बोलती है कि क्या सच में लिंग जियान के पैर जो है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन छोड़ो, मैं खुद को इस कैलेमिटी के अंदर फंसने जो है वो नहीं दे सकती हूँ। मुझे यहाँ पर अपने गोल के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले मुझे 9 लोगों को इकट्ठा करना है, जो कि मेरे मेन गोल को पूरा करने का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सच बताओ तो सबसे ज़्यादा हैरान जो है मैं यहाँ पर लुवली को लेकर हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर जो है वो असल में एक हेवनली मैंडेट निकलेगा। और अगर इस टाइम पर बात की जाए डीमन केल्ट की ग्रेट फॉर्मेशन की, तो जो ग्रेट फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्रेस जो है वो हो चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसके भी ओपन होने का टाइम जो है वो आ जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुवली के ऊपर आ जाता है, जो कि लिंग जियान से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा पॉइजन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम कुछ देर यहाँ पर आराम करो और जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस लौट जाना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला।
और अब लुओली की इस बात को सुनकर जो लिंग जियान होती है वो भी लुओली को शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर लुओली मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे अभी अभी शुक्रिया बोला? मुझे बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा था कि जो सीनियर सिस्टर लिंग जियान है वो मरते टाइम तक भी अपनी जो जिद है उसे नहीं छोड़ने वाली। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओली के पास में से एक ट्रक जो होता है वो गुजर जाता है, जिसे देखते के साथ ही लुओली भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये एक ट्रक था, आखिर अभी अभी ये क्या हुआ? क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन था? और लुओली के इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर नॉर्मल इंसानों को देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन कौन है और इसने एंशिएंट टाइप के कपड़े जो है वो क्यों पहने हुए है? क्या ये किसी ड्रामे का हिस्सा है? जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी ड्रामा कंपनी में काम करता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी फैशन डिजाइनिंग की तैयारी कर रहा हो। और उन लोगों की बातों को सुनकर तो लुओली और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि ये किसी प्रकार का इल्यूजन होगा, लेकिन इन लोगों की बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये मुझे देख सकते हैं। और लुओली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे जो लिंग जियान होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और अब जो लिंग जियान होती है वो लुओली से बोलती है कि लुओली अभी अभी ये क्या हुआ था? तुम कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो गए थे। और लिंग जियान की इस बात को सुनकर लुओली और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से गायब हो गया था? और अब इतना बोलकर जो लुओली होता है वो भी परेशान होते हुए अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी मेरे साथ में ये क्या हुआ था? मैं क्या वापस से जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर चला गया था? लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी शॉप ओनर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सामान को लपेटते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं हेवन और अर्थ को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाया कि मैं उस पर्सन से यहाँ पर टकराऊँगा? मैं अपनी जो बाकी की बची हुई ज़िंदगी थी उसे आराम से बिताना चाहता था, आखिर फिर मैं कैसे इस कर्मा के अंदर फंस गया? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा बैड लग गया है, जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा बैड। तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और किसी दूसरी जगह पर जाकर छुपना होगा। और अब इतना बोलकर वो शॉप ओनर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैं दुनिया से भी ज़्यादा बड़ा हूँ। पार जाना और अमर हो जाना दोनों ही में बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही जो है वो नहीं बरती जा सकती। मैंने अपने 100 साल जो थे वो उलझन के अंदर बिता दिए, और जब मैं उलझन से बाहर आया तो उस टाइम पर मेरे पास में केवल एक मुट्ठी चावल और दो चीज़ें ही बची थी। मैं अपने 3000 साल जो थे वो एक दीवार के सामने बैठ कर बिता दिए, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।